महतो। आप सभी का डीएवी संथाल प्रोग्राम जोन ई में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डीएवी संथाल प्रोग्राम जोन ई टीचिंग एंड नॉन टीचिंग का वैकेंसी आ चुका है और इसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन कैसे करना है उसके बारे में मैं आज विस्तार से आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन करने के लिए एक लास्ट डेट देख लीजिए। लास्ट डेट एंड टाइम 7 फरवरी 2019 4 बजे तक। और इस जोन में कौन कौन से स्कूल आते हैं? डीएवी संथाल प्रोग्राम जोन ई में 7 स्कूल आते हैं। 7 स्कूल का नाम आप देख लीजिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने से पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से देख लीजिए आप। जैसे बीएड चाहिए कि सीटेट चाहिए, जेटेट चाहिए, सारा दिया हुआ है। तो नोटिस को ठीक से ढंग से देख लीजिए और उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। तो अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के लिए हम लोग गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम यहाँ पर डेस्कटॉप में है तो गूगल क्रोम को हम ओपन करते हैं। गूगल क्रोम से ही हम फॉर्म को भरेंगे क्योंकि ये प्रिंट आउट सही से आता है। जिससे हम यहाँ पर dvurjannagar.org टाइप किए। आप देखिए हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो रहा है। ये पेज ओपन हो गया है। अब ओपन होने के बाद हम ऑनलाइन वैकेंसी में क्लिक करते हैं। ऑनलाइन वैकेंसी के बाद वैकेंसी ओपन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने न्यू पेज ओपन हो गया। अब इस पेज में देखेंगे। देखने के बाद देखिए यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स दिया हुआ किस चीज़ में वैकेंसी है और इसका लास्ट डेट दिया हुआ है। इस जोन में कौन कौन स्कूल आते हैं ये सारा दिया हुआ, 7 स्कूल का नाम दिया हुआ, एड्रेस दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए आपका क्वालिफिकेशन, अब किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये सारा लिखा हुआ है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। देखिए अच्छे से पढ़ने के बाद ही हम अप्लाई करेंगे। पढ़ने के बाद आप देखिए यहाँ पर हम नीचे आ चलते हैं। नीचे देखिए एक चीज़, डेट एंड वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी डिस्प्ले इन द वेबसाइट आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर्म लास्ट डेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिटन टेस्ट का जो है आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। इसलिए आप वेट कीजिए। उसके बाद देखिए एज लिमिट 35 ईयर्स है। उसके बाद आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट कैश। ये कैश लगेगा जिस दिन आपका रिटन टेस्ट होगा, उस दिन कैश 300 लगेगा। उसके बाद नो करेक्शन अपडेटेशन विल बी अलाउड द वंस एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड ऑनलाइन। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन सबमिट करने से पहले हम फॉर्म को अच्छी तरह से, ऑनलाइन फॉर्म को अच्छी तरह से देख लेंगे ताकि कुछ छूटा तो नहीं है। अगर छूट जाए तो बाद में कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए अब चलते हैं अप्लाई नाउ में। अप्लाई नाउ में जैसे ही क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो रहा है। अब देखिए ओपन होने के बाद यहाँ पर हम अपना मेल आईडी टाइप करेंगे। मेल आईडी दिए। मेल आईडी के बाद हम यहाँ पर जनरेट कोड, इस जनरेट कोड में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे क्लिक हो रहा है। अब देखिए पासवर्ड सेंड फ्रॉम योर मेल आईडी। अब हम अपना मेल आईडी ओपन करेंगे जो यहाँ पर मेल आईडी हम डाले हैं। लेकिन एक चीज़ और देखिए, प्लीज़ वेट फॉर 2 and 3 मिनट्स। देखिए 2-3 मिनट हम रुक जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि मेल का पासवर्ड आने में, ये जो मेल आईडी डाले हैं उसमें क्या है कि पासवर्ड आने में कुछ समय लग सकता है। इसीलिए 2-3 मिनट हम वेट करेंगे। उसके बाद हम अपना मेल आईडी को ओपन करेंगे। मेल आईडी और ये जो पासवर्ड है, आप अगर सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद हम यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट नहीं निकाल पाते हैं तो हम यहाँ से भी दोबारा प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे ये मेल आईडी डाले हैं और उसके बाद जो पासवर्ड आ जाएगा मेल में, उस पासवर्ड को हम यहाँ पर डाल के प्रोसेस में जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंट आउट
ओपन जरूर आएगा अगर आप सही सही मेल आईडी डालें हैं तो चलिए देखते हैं, रिफ्रेश मारते हैं फिर से अगर मेल पासवर्ड आया कि नहीं। देखिए पासवर्ड आ गया, नो रिप्लाई, ये जो पासवर्ड यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए योर पासवर्ड टू बी यूज फॉर लॉगिन इन डीएवी वैकेंसी फॉर्म। अब देखिए ये पासवर्ड है, देखिए ये पासवर्ड को इसको कॉपी कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए इसको कॉपी करेंगे और सही से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, फिर हम जहाँ पर लॉगिन किए थे यहाँ पर फिर अपना मेल आईडी डालेंगे लॉगिन इन्फॉर्मेशन में और उसके बाद पासवर्ड को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस में क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसेस में क्लिक करेंगे हमारे सामने देखिए एक पेज ओपन हो गया, पेज ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिए। अप्लाई फॉर पोस्ट, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ये जानना जरूरी है। बहुत सारे क्या करते हैं कि अप्लाई करना कर तो उसके बाद क्या करना है, देखिए अप्लाई फॉर पोस्ट में ड्रॉप डाउन ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ड्रॉप डाउन ऑप्शन में क्लिक करेंगे टीचिंग, यहाँ पर देखिए नॉन टीचिंग नर्सरी हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये सारा स्कूल का नाम आ गया कि कहाँ एड्रेस है। हम जो भी स्कूल चॉइस करेंगे यहाँ पर फर्स्ट चॉइस देना चाहते हैं तो हम फर्स्ट चॉइस देंगे, मान लीजिए ये दिए। सेकंड में जो भी स्कूल देना चाहते हैं उसके लिए दीजिए, फिर थर्ड में यहाँ पर कुछ दीजिए। तो इफ सेलेक्टेड आर यू रेडी टू ज्वाइन इन डीएवी पब्लिक स्कूल इन झारखंड संथाल कोरोना जोन। तो अगर आप डीएवी संथाल कोरोना जोन में कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं, ये सेलेक्ट होते हैं तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो येस और नो में क्लिक कर सकते हैं। अगर नो तो नो, अगर येस आप कहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं येस कीजिए। आप मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप अपना नाम दीजिए। देखिए लेकिन नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आप देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट हम एक डालते हैं कुछ, उसके बाद एज, डेट ऑफ बर्थ, देखिए डेट ऑफ बर्थ सही से डालिए यहाँ पर। जैसे एक हम डाल के आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हम डालें एज कैलकुलेटर ऑटोमेटिक मेरा एज कैलकुलेट कर लिया। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो भी है प्लेस ऑफ बर्थ दीजिए। सिंगल मैरिड, सिंगल अगर है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड में क्लिक कीजिए। अगर मैरिड है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। देखिए इफ मैरिड मेंशन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर आप मैरिड है शादीशुदा है तो आपका यहाँ पर हम डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आता है कि नहीं, हिंदी आता है कि नहीं, कौन सा लैंग्वेज आता है तो इसके बारे में अच्छे से भरना है। जैसे इंग्लिश अगर अच्छा आता है तो यहाँ पर भरिए, वेरी गुड, जो भी आता है वो भरिए। अब देखिए आपका एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस पूछा जा रहा है कि आपका एड्रेस जो है सही से एड्रेस डालिए। एड्रेस डालने के लिए आप पूरा एड्रेस टाइप कीजिएगा दोस्तों। जैसे मैं अपना चलिए डाल के दिखा देता हूँ। उसके बाद पिन कोड, देखिए पिन कोड भी बहुत मस्त है, बहुत सारे क्या करते छोड़ देते हैं। 4154 झारखंड डाल के देखिए यहाँ पर फ़ोन नंबर यहाँ पर डालिए। अगर फ़ोन नंबर है कुछ तो फ़ोन नंबर ज़रूर डालिए। लेकिन यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पर जो आपका हमेशा ऑन रहता है। बहुत सारे क्या करते हैं जब इन कांटेक्ट करना चाहता हूँ तो बाद में कांटेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए मोबाइल नंबर डालने सही नंबर डालिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो कांटेक्ट करने में, क्योंकि आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही कांटेक्ट होता है। कभी भी जैसे एडमिट कार्ड आया कि और कुछ इन्फॉर्मेशन आया उसको देने के लिए, तो इसलिए मोबाइल नंबर सही से डालिए। ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट ये परमानेंट एड्रेस इज सेम, अगर हम यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर अपना जो भी है उसको डालेंगे। चलिए यहाँ पर हम इफ सेलेक्ट में क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट,
यहाँ पर देखिए हाईएस्ट टू लोएस्ट। सबसे पहले एग्जामिनेशन पास आप जो किए हैं सबसे पहले उसको यहाँ पर डालिए। जैसे मैं एक डाल के दिखा देता हूँ। जैसे पहला क्या है, बीए अगर किए हैं तो बीए ईयर ऑफ पासिंग, जो भी ईयर ऑफ पासिंग है आपका 2009 बोर्ड जहाँ से आप दिए थे, जहाँ से किए हैं उसको डाल दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो सब्जेक्ट था आपका वो सब्जेक्ट डालिए। इस मार्क ऑफ 10 जो जितना मार्क्स लाए थे वो डालिए। मीडियम क्या था देखिए यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी था आपका वो डालिए। परसेंटेज जो भी है वो अपना डालिए सेकेंड डिवीजन। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर डिलीट और ऐड मोर का ऑप्शन है। तो ऐड मोर में यहाँ पर हमको और भी क्वालिफिकेशन ऐड करना है, इसलिए ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए नया एक टेबल आएगा, तो वेट करते हैं। देखिए आगे अब जैसे अब बीए, उसके बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग, जहाँ से आप किए थे वहाँ सब्जेक्ट क्या क्या था। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा, सब्जेक्ट आप जब भी भरें पूरा का पूरा भरें। क्या होता है कि जो ऑनर्स रहता है वो डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी सब्जेक्ट पेपर था वो सारा डालना है। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और कुछ अगर था तो वो भी डालिए। इकोनॉमिक्स, जो भी कुछ था आपका सब्जेक्ट एग्ज़ाम में वो सारा डाल दीजिए। अब यहाँ पर भी उसी तरह डालना है जैसे जो था। हिंदी, इंग्लिश, जो भी था आपका यहाँ पर डालने के बाद क्या करेंगे, मार्क्स जो भी आया था आपका 600, मीडियम का था, इंग्लिश अगर था तो इंग्लिश डाल देंगे। यहाँ पर परसेंटेज टोटल मार्क्स जो भी था यहाँ पर 50%, सेकंड डिवीज़न यहाँ भी डाल देते हैं। अब फिर ऐड मोर में क्लिक करेंगे। ऐड मोर में क्लिक करते ही यहाँ पर ऐड मोर में क्लिक किए। जैसे ही ऐड मोर में क्लिक किया, अब जब जो भी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट था, जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, तो जो भी आपका था यहाँ पर डाल दें। अब जितना मार्क्स लाए हैं वो डाल दीजिए। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर हिंदी मीडियम था, हिंदी मीडियम जो भी आपका था यहाँ पर डाल दीजिए। अब फिर यहाँ पर देखिए ऐड मोर में, अब अगर और कुछ क्वालिफिकेशन होती है ऐड मोर में जाके क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे सी टेट जेट टेट कुछ भी अगर टेट आपका है तो यहाँ पर डालिएगा। ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ बोर्ड, सब्जेक्ट, मार्क ऑफ 10, मीडियम क्या था, टोटल मार्क्स कितना था, परसेंटेज क्या था, डिवीज़न क्या था। इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको भी डाल सकते हैं अगर आपका कोई भी और टेट, सी टेट, जे टेट कुछ भी है तो। क्रिएटिव एक्टिविटी, अब देखिए क्रिएटिव एक्टिविटी में यहाँ पर क्या है, आपका एक्टिविटी अगर कुछ है तो उसको डाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी का आर्ट है तो आर्ट डाल सकते हैं। उसके बाद ऐड मोर और कुछ अगर है तो आप यहाँ पर ऐड मोर में जाके क्लिक कर सकते हैं। ऐड मोर में जैसे क्लिक करेंगे फिर उसी तरह वहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ डाल देते हैं, म्यूजिक अगर आपका है तो म्यूजिक डाल सकते हैं, और कुछ है तो यहाँ पर ऐड मोर में जैसे क्लिक करते हैं उसे क्लिक करते जाएंगे और डाल देंगे। अब देखिए अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ज़रूर डालिए। किसी भी स्कूल में पढ़ाते हैं तो स्कूल का नाम, नंबर, उसका एड्रेस पूरा डालिए। यहाँ पर पीरियड कितना दिन तक किए थे,
क्लास टेकन, कौन सा क्लास लिए थे, अगर कोई टीचर में थे तो क्लास के कहाँ तक लिए थे, सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाते थे, क्या मीडियम था, सैलरी क्या था, ये सारा यहाँ पर भरना है। और कुछ अगर एक्सपीरियंस है तो ऐड मोर में फिर इसी तरह क्लिक करेंगे। ऐड मोर में क्लिक करने के बाद फिर हम नीचे आते हैं। अब देखिए एक्सपीरियंस ऑफ अटेंडिंग इन सर्विस प्रोग्राम एज पार्टिसिपेंट रिसोर्स पर्सन, अगर आपका कोई रिसोर्स पर्सन में आप किए हैं कभी या सेमिनार कोई वर्कशॉप किए हैं तो यहाँ पर डालेंगे। जैसे यहाँ पर वर्कशॉप अगर किए हैं तो वर्कशॉप, सेमिनार किए हैं तो सेमिनार, और क्या आप थे पर इनवर्ट कैपेसिटी कितना दिन तक किए थे, ऑर्गेनाइज कौन किए थे, रिमार्क्स अगर कुछ है तो वो डालिए। और उसके बाद आ जाइए नीचे। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कुछ है तो यहाँ पर डालिए, ड्यूरेशन क्या था, सब्जेक्ट क्या था, रिजल्ट क्या था, फिर और कुछ है तो यहाँ पर ऐड मोर में जाके क्लिक कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं गेम, अगर गेम जैसे आप कौन सा गेम खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, अचीवमेंट अगर कुछ है तो अचीवमेंट डालिए यहाँ पर। उसके बाद कास्ट SC ST OBC जनरल यहाँ पर आप डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पर देखिए मिनिमम एक्सपेक्ट सैलरी यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे हम एक यहाँ डाल देते हैं, OBC डाल दें। अब जैसे मिनिमम एक्सपेक्ट सैलरी, मिनिमम क्या सैलरी लेना चाहते हैं हम, यहाँ पर रेफरेंस देखिए, नेम, गिव नेम, प्रोफेशंस एंड एड्रेस ऑफ टू रेफरेंस में डाल दीजिए किसी का, रेफरेंस 1, रेफरेंस 2। उसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप ऊपर में एक्सपीरियंस कहीं डाले हैं, ऊपर में जो एंट्री किए हैं तो यहाँ पर टोटल कितना दिन तक एक्सपीरियंस है वो डाल सकते हैं। नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड, अब आप मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि नोटिस कितना दिन तक आप जो है ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, कितना दिनों में। जिससे मान लीजिए आपका अगर सेलेक्ट होता है कितने दिनों के अंदर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर 15 डेज डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ्स, अब फ़ोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है तो JPG फॉर्मेट में देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखें। JPG फॉर्मेट साइज लेस देन 200 KB, 200 KB से नीचे होना चाहिए। अब देखिए साइन भी वही होना चाहिए, 200 KB से नीचे होना चाहिए, क्योंकि फाइल बड़ा होता है तो वो अपलोड नहीं होता है, इसीलिए चूज फाइल में जाके क्लिक करते हैं। चूज फाइल में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर चूज फाइल में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो भी फ़ोटो है, हम एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए JPG, प्लीज़ सिलेक्ट वैलिड JPG फाइल, ये जो है ले नहीं रहा था इसलिए पहले इसको आप देखिए ले लिए, फिर चूज फाइल फिर हम उसी पर ले लेते हैं। ठीक है, आपको ये दिखाने के लिए हम दिखा देते हैं। चलिए, ये फ़ोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पर अब देखिए ये जो है यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ तभी ये जो है हाईलाइट आएगा। देखिए सबमिट जहाँ पर है, ये अगर हम नहीं क्लिक करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये शो नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रखिए, इसको जो है पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर सबमिट में क्लिक करेंगे, जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे देखिए सबमिट हो रहा है। देखिए फॉर्म जो है मेरा ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पर जो है इस तरह का फॉर्म जो है हो गया मेरा, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब ये जो है हम जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे मेरा ये सारा आ गया। अब इसको हम प्रिंट निकाल के रख सकते हैं और भविष्य में इसका